मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात के बाद जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन ने ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब एनडीए का हिस्सा है। मांझी की पार्टी के एनडीए में जुड़ने से विरोधियों के खिलाफ मोदी का कुनबा और भी मजबूत हो गया है। रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष जोर आजमाइश कर रहा है। 23 जून को पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 18 दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी को हराने की रणनीति के बीच बीजेपी विपक्ष को लगातार झटके पर झटका दे रही है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतनराम मांझी और हम अध्यक्ष संतोष सुमन के साथ मुलाकात के बाद मांझी ने ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम अब से एनडीए का हिस्सा है। और इसी के साथ विरोधियों के खिलाफ एनडीए का कुनबा और भी मजबूत हो गया है कि हम आज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए का एक पार्टनर होने को मान लिया है, तैयार हो गया है और हर तरह से एनडीए के साथ हम लोग देंगे। यही विचार विमर्श हुआ है। 1-2 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अमित शाह के निवास पर इन नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बैठक में नित्यानंद राय भी मौजूद थे। न्यूज 18 से बातचीत में मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब सैद्धांतिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। सीटों के तालमेल को लेकर आगे की बैठक में बातचीत होगी। हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे। क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। महागठबंधन से अलग होने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मांझी की पार्टी फिर से एनडीए का हिस्सा बनेगी। नीतीश सरकार में शामिल रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एकमात्र मंत्री और जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और महागठबंधन से पार्टी अलग हो गई थी। मांझी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में ये उनके लिए घर वापसी मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। इधर मांझी के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जहां बीजेपी ने मांझी का स्वागत किया है, वहीं महागठबंधन ने मांझी पर हमला बोला है। जीतनराम मांझी जी की पार्टी को पिछले चुनाव में 1% से भी कम वोट आया था। बहुत बड़ा तोप का गोला है जी कि इधर चलेगा तो उधर चलेगा। जाने दीजिए, जहां उनको जाना है, जहां रहेंगे उसका नुकसान करेंगे और कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिटोरिएशन बोलिए या फिर पतन ऑफ जेडीयू आप बोल सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेडीयू का विलय भी आरजेडी में होने वाला है। जीतनराम मांझी जी दोबारा एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके लिए उनको और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन एक बात जरूर हम लोग पूछना चाहेंगे, क्या माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने के लिए बात हो गई? श्री जीतनराम मांझी जी को एनडीए के गठबंधन में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र गौरव बढ़ाने के लिए अगर वो एनडीए गठबंधन में आए हैं तो उनको स्वागत है। आदरणीय मांझी जी बीजेपी की डूबती नैया पर सवार हो रहे हैं। बीजेपी का नाव नहीं बचा पाएंगे डूबने से। मांझी जी का पतवार जनता ने जब्त कर लिया है। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। जेपी नड्डा से जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई है। संतोष कुमार सुमन भी नड्डा से मिले हैं। हम पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की मुलाकात हुई है। तो हम पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बाद से यह तस्वीर सामने आई है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोनों की मुलाकात हुई है।